आज का हमारा डायलॉग बहुत ही फेमस डायलॉग है शाहरुख खान की मूवी का, और वो डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और हमारी जो मूवी है उसका नाम है बाजीगर। चर्चा करेंगे आज स्वामी जी के साथ कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, और अगर हमें उस मीनिंग को समझना है या अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है तो कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी जो स्वामी जी सुजेस्ट करेंगे। आज जानना चाहेंगे आपसे इसके बारे में थोड़ा, इसका हिडन मीनिंग, डीप मीनिंग जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। तो नमस्कार सबको, और फिर आपको भी मौका देने के लिए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जीवन में अगर ताकतवर लोग हारना सीख जाएं, बड़े लोग हारना सीख जाएं, तो कई सारे रिश्ते बच सकते हैं, कई सारी स्थितियां बिगड़ने से बच सकती हैं। क्योंकि ये एक भावना है, बहुत ही प्रबल भावना है, क्रोध की। और वैसे हर भावना पे इसको हम यूज कर सकते हैं, पर आज हम क्रोध की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में जो है क्रोध के बारे में दिखाया गया है। जब भी हमें क्रोध आता है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको हार का कारण बना दें या जीत का कारण बना दें। और इसको हम जीत का कारण तभी बना सकते हैं जब इसको इसमें हम हारना सीख जाए। जब क्रोध आता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या हारना है, प्रतिक्रिया को हारना है कि रिश्ते को हारना है। जी। जब क्रोध आता है तो हमें सोचना है कि हमें बदला लेने की इच्छा को, अहंकार को हारना है या रिश्ते को हारना है। जब एक क्रोध में विनाश करने की प्रवृत्ति होती है तो हमें क्या हारना है, जी। समाज के सौमनस्य को हारना है या विनाश करने की प्रवृत्ति को हारना है ना। अब दिल्ली का ही हिसाब देख लीजिए, जी। एक जी। प्रकार का हेट्रेड और एंगर ही तो है ना। जी। जी बिल्कुल, जो है ना। कल 10 नवंबर को रात को हुआ, आप उसी की हाँ, बात कर रहे हैं। जी। तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या हारना है। जिसको हारना चाहिए उसको हार जाते हैं हम। जो जो सही गेम है उसको हम जीत जाते हैं। जीवन का जो एक गेम है उसको हम जीत जाते बिल्कुल सही कहा स्वामी जी की। आपने जो गुस्से का डिफाइन किया है कि यहाँ ईगो के बेस्ड है या फिर ये अवेयरनेस बेस्ड है, क्योंकि ईगो कहती है मुझे बदला लेना है, लेकिन अवेयरनेस कहता है मुझे सीखना है। तो जब गुस्सा आता है तो बस एक ही सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं अभी क्या लूज कर सकता हूं ताकि मैं बाद में जीत सकूं। हैं। यही है, हार के जीतने वाले को इसलिए बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल, स्वामी जी के अकॉर्डिंग गुस्सा जो है, या तो वो हमारे लिए एक बारूद का काम कर सकती है, अगर हम गुस्से को अपना गोल्ड बनाएं तो फिर हम रियल लाइफ के रियल सिचुएशंस को जीत सकते हैं। स्वामी जी, यहाँ पे मैं आपसे जरूर कहूंगी कि कोई एक ऐसा नुस्खा कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, लेकिन जब एक इंसान गुस्से में होता है तो ऐसा होता है कि आप उसे कुछ भी कहो, वो अमूमन उस जगह पे वो चीज कर नहीं पाता है। इसका कोई हल या कुछ ऐसा टिप है आपके पास? जब गुस्सा ना हो तो अभ्यास कर सकते हैं। तो जब गुस्सा आएगा तो नेचुरली एक मसल मेमोरी काम कर जाएगी। तो जब गुस्सा ना हो तो आप इस विचार को लाइए, जब मैं गुस्सा हुआ तो क्यों गुस्सा हुआ और मुझे कितना गुस्सा आया। जी। इस भावना को लाके उसको थोड़ा सा प्रबल बनाइए। अपने आंखों को थोड़ा नरम करिए, मन के प्रति अधिक सजग हो जाइए और मन ही मन दोहराइए कि सौम्य आंखें सौम्य मन। इस प्रकार से 4-6 बार दोहराइए और इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए कि क्या भावना इसमें व्यक्त की जा रही है। और ऐसा 4-5 बार 10 बार करके फिर नजरों को ऊपर ले जाइए और ऊपर थोड़ी देर देखिए। और उसके बाद धीरे धीरे आंखों को बंद करिए। आपके अंदर इस समय क्या भावना है, जो आपने शुरू में, प्रारंभ में जो आपने क्रोध की भावना को अपने अंदर खड़ा किया था, उसकी क्या स्थिति है, अब आपका मन कैसा है, इसको समझने का प्रयास करिए। और थोड़ी देर में फिर आंखें खोल सकते हैं। जब आप अच्छी तरह उसको समझ लिए, उसमें नहा लिए अच्छे से, फिर आंखें खोल सकते तो आपके कहने का ये मतलब है कि इस एक्टिविटी को तब किया जाए जब आप गुस्से में नहीं हैं।
तो गुस्से में ताकि है तो कर नहीं पाएंगे ना। जी जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि जब हम गुस्से में होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज बताई जाती हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हिप्नोथेरेपी में यूज होता है। ओके, थैंक यू गुरुजी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल टिप विद अस। ये बताने के लिए, इस बात पे चर्चा करने के लिए स्वामी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो आज की हमारी चर्चा में हमने जाना कि कैसे एक हिप्नोटिक बेस्ड एक्टिविटी हमें हेल्प कर सकती है एंगर को रिलैक्स करने में, रिलीज करने में और रीडायरेक्ट करने में। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्टिविटी स्वामी जी ने शेयर की है वो हमारे साथ क्या करती है हमारी बॉडी के फंक्शन के लेवल पर। ये एक्टिवेट करती है हमारी वेगस नर्व को, साथ ही साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करती है, और इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन वेव को अल्फा ब्रेन वेव में कन्वर्ट करती है। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि आईज जो होती हैं हमारी, जैसे कि स्वामी जी ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्टिविटी बताया कि आईज को कैसे मूव करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आईज होती हैं हमारी वो हमारे लिम्बिक ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, और हमारा लिम्बिक ब्रेन वो एरिया है जहां पर बहुत सारे इमोशंस, बहुत तरीके के इमोशंस जो है वो इकट्ठा होते हैं। तो नेक्स्ट डायलॉग कौन सा होगा और क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।